हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आई होप आप सभी लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली रिवाइज कर रहे होंगे। आज के इस टॉपिक में हम आपके लिए लेकर के प्रेजेंट हुए हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आइए देखते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग आप सभी लोग जानते होंगे, अभी प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप सभी को बताया है। क्या बताया है कि डीएनए हमारा किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, आवर डीएनए इज मेड अप ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस। किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू ले करके हम इसके द्विगुणन, कैसे ये हेलिक्स बनाता है, ठीक है, कैसे संरचना बनाता है, कैसे संगठित होता है, सुसंगठित हो करके क्रोमोसोम्स का रूप कैसे लेता है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आइए, डीएनए जो होता है हमारा क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक चैन होता है। क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन या श्रृंखला को डीएनए कहते हैं। को क्या कहते हैं, डीएनए। डीएनए कहा जाता है। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में हम लोगों को जानना है। व्हाट डू यू मीन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है, सबसे पहली बात जो है, एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक क्या होना चाहिए, एक से अधिक क्या, न्यूक्लियोटाइड एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं, मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, अब एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, आइए बताते हैं कि न्यूक्लियोटाइड हमारा जो होता है, वो न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना होता है। किन किन चीजों से न्यूक्लियोटाइड बना होता है, आप सभी को प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि ये होता है फास्फेट ग्रुप, एक होता है क्या, फास्फेट ग्रुप, जिसको हम क्या इस फार्मूले में लिखते हैं PO4 पे आपका डबल माइनस होता है। ठीक है, पेंटोज शुगर
पेंटोज शुगर तथा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, तीन चीजों से मिल करके क्या बनता है हमारा, एक आपका क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, पेंटोज शुगर हो गया, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है। पेंटोज शुगर का 5 कार्बन वाले शुगर को हम पेंटोज शुगर कहते हैं, और इस पेंटोज शुगर में आपका कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा तभी आपका डीएनए का फॉर्मेशन होगा। यही चीज अगर राइबोसोज शुगर होता, राइबोज शुगर होता तो आपका आरएनए का फॉर्मेशन होता, डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर, तीन चीजों से मिलकर के हमारा डीएनए बना होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है, डीएनए हमारा निगेटिवली चार्ज होता है, डीएनए हमारा क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित, डीएनए हमारा क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। डीएनए हमारा क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। यदि ये ऋण आवेशित होता है तो ऋण आवेशित क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो टेम्पलेट होती है, टेम्पलेट ये डीएनए है हमारा, सपोज दैट इज, ओ माय गॉड, ठीक है, ये हमारा डीएनए है। ठीक, डीएनए की जो टेम्पलेट है, ये पट्टी जो है, ये पट्टी हमारी किसकी बनी होती है, ये पट्टी हमारी बनी होती है पेंटोज शुगर की, पेंटोज शुगर प्लस फास्फेट ग्रुप की, फास्फेट ग्रुप की बनी होती है। ठीक, और बीच में आपका लगा होता है क्या, नाइट्रोजनस बेस लगा होता है। क्या लगा होता है, नाइट्रोजनस बेस लगा होता है। इतनी बात समझ में आ गई। बीच में आपका जो डीएनए होता है, जब ये काफ़ी हद तक स्टिंग करता है, पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको थोड़ा सा, कि डीएनए के स्ट्रक्चर्स में आपके डिफरेंट प्लेस पे जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहीं यहाँ जीन है, फिर यहाँ जीन है, फिर यहाँ जीन है, यहाँ जीन है, यहाँ जीन है, ठीक है, यहाँ जीन है। ये सब आपके क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, जीन प्रेजेंट हैं। डिफरेंट कलर्स के जो प्रेजेंट हैं, ये आपके क्या हैं, इसके ऊपर जीन प्रेजेंट्स होते हैं। आई बात समझ में, जीन प्रेजेंट्स होते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई। ये जीन जो हैं अब क्या करेंगे, सिंपली मुड़ करके कंडेंस्ड फॉर्म में आएंगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ये ग्रेजुअल फॉर्म में आ करके एक जो है न्यूक्लियोसोम का नेम सुना होगा आप लोगों ने, एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियोसोम किसको कहते हैं, एक आपका होता है हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियोसोम के अंदर एक ऑक्टामर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक ऑक्टामर प्रेजेंट होता है। सपोज दैट ये हमारे पास जो है 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हैं। इसी के जस्ट पीछे आपके और भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसी के पीछे जो है और भी मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हैं, प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, ऑक्टामर के नाम से जानते हैं।
किसके नाम से जानते हैं? ऑक्टामर। ऑक्टामर में कितने होते हैं? 8 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, 8 अणु होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 8 अणु मिल करके एक न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। 8 अणु जब मिले तो एक न्यूक्लियोसोम बनाए। क्या बनाए? एक न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? एक न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आ गई? एक न्यूक्लियोसोम आपका बन गया, इसमें आपके 5 टाइप्स के टोटल प्रोटीन होते हैं। डीएनए में कितने प्रोटीन होते हैं? 5 प्रकार के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। 5 प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन। 5 प्रकार के क्या होते हैं आपके? प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट्स होते हैं, जिसमें से एक प्रोटीन का नाम आपका क्या है? H2A है, दूसरे का नाम हमारा H2B है, एक का नाम H3 है और दूसरे का नाम H4 है, ठीक है। तो टोटल जो है इसकी क्वांटिटी जो है, एक मॉलिक्यूल, सपोज डेट H2A है तो पीछे वाला भी आपका क्या होगा? सेम होगा H2A। ये अगर H3 है तो पीछे वाला भी आपका H3 होगा। ये आपका H2B है तो इसके बैक साइड में भी आपका, या बैक साइड पीछे H2B होगा। ये H4 है तो ये भी प्रोटीन आपकी क्या होगी? H4 होगी। इतना क्लियर हो गया? ये आपके क्या होते हैं? टोटल 4 टाइप्स के हुए। 4 टाइप्स के हुए। कौन सा? H2A प्रोटीन, H2B प्रोटीन, H3 प्रोटीन, H4 प्रोटीन। ठीक, H4 प्रोटीन हो गया। एक 5वां प्रोटीन है जिसको हम लोग कहते हैं H1 प्रोटीन। क्या कहते हैं? H1 प्रोटीन। H1 प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। H1 प्रोटीन इसके बगल में यहां लगा होता है, आपके एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेगा। H1 प्रोटीन आपका यहां लगा होता है। ये डीएनए हमारा ऐसे आएगा, ऐसे बाइंड करेगा, ठीक है, बाइंड करता हुआ ऐसे बाइंड करेगा। एक सर्कल कंप्लीट करने में टोटल 200 बेस पेयर को कंप्लीट करेगा। 200 बेस पेयर एक हेलिक्स मारने में, एक हेलिक्स को कंप्लीट करने में, ठीक है, ठीक। कितने टोटल बेस पेयर कंप्लीट होंगे? 200 बेस पेयर्स क्या हो जाएंगे? आपके कंप्लीट होंगे, ठीक। आइए हम आपको दिखाते हैं क्रोमैटिन फाइबर कैसे बनते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा डीएनए था, ये हमारा क्या है? डीएनए है, ठीक। डीएनए के ऊपर जो है, अब ये डीएनए हमारा 2 nm, इसका डायमीटर कितना है? 2 nm है। 2 nm क्या है? आपके डीएनए का डायमीटर है। न्यूक्लियोसोम हमारा, ये देखिए न्यूक्लियोसोम में हो गया इसका फॉर्मेशन। किसमें हो गया है? न्यूक्लियोसोम में फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। इसको कहा जाता है बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग फ्रॉम फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा, बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा।
कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। ये हमारा बीड्स है, क्या है, बीड्स है, ठीक है, बीड्स है। और ये हमारा ये हमारा स्टिंग है, ये हमारा क्या है, स्टिंग्स है। इसका जो डायमीटर होता है एक न्यूक्लियोसोम का, ये वाला चीज, ये आपका होता है 11 nm का, 11 nm का होता है। जब ये और कंडेंस होगा, धीरे 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 कंटिन्यूअसली क्या होगा, कंडेंस होता जाएगा, तब जा करके क्या बनाएगा, एक क्रोमोसोम हमारा क्या होगा, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनके हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसे हम लोग क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। किस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। दिखा, ये हमारा क्या है, क्रोमैटिन फाइबर है। बात समझ में आ गई। क्रोमैटिन फाइबर्स बन करके आपके प्रिपेयर हो गए, जिसका क्रोमैटिन फाइबर की क्या होती है, क्रोमैटिन फाइबर्स की जो डायमीटर होती है वो 30 nm होती है। 30 nm का डायमीटर होता है किसका, क्रोमैटिन फाइबर का। क्लियर। उसके बाद जब ये और कंडेंस्ड होगा, कंडेंस हो करके इतने ही स्ट्रक्चर्स में आपको इतना क्रोमैटिन फाइबर्स देखने को मिला, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है अब जा करके सेक्शन बनेगा, एक एक्सटेंड फॉर्म बनेगा और कंडेंस्ड होगा, और ये सर्कुलर फॉर्म में होगा। सर्कुलर फॉर्म में होने के बाद ये आपका 300 nm के आसपास दिखाई देता है। इसका डायमीटर आपका 300 नैनोमीटर होता है, ठीक है। इसके बाद जो है ये आपका कंडेंस्ड सेक्शन मेटाफेज की स्टेज में आती है। किस स्टेज में आती है, मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज के स्टेज में आएगी। और मेटाफेज के स्टेज में आने के बाद ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाएगी, जिसका डायमीटर जो होता है 700 नैनोमीटर होता है। जिसका डायमीटर कितना होता है, 700 नैनोमीटर होता है, ठीक। 700 नैनोमीटर होने के बाद अब ये क्रोमोसोम्स का एक रूप धारण किया। किसका रूप धारण किया, क्रोमोसोम का। अब ये क्रोमोसोम्स हमारा पूरा जो है टोटल 1400 nm 1400 nm 1400 नैनोमीटर जो है क्या करता है, उसको कंबाइन करता है, उस चीज को धारण करता है। इस तरीके से हमारे डीएनए की क्या होती है, पैकेजिंग होती है। इस तरीके से डीएनए हमारा क्या करता है, पैक करता है, ठीक है। डीएनए के पैक करने में एक स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी का यहाँ है, वो थोड़ा सा आपका छूट रहा। आपके एनसीईआरटी में इस हिस्टोन प्रोटीन का नाम, जिसको हम H1 H2 बोले थे, आपका प्रोटीन का नाम आपको डिस्क्राइब किए थे, ये H3 मतलब हिस्टोन 3, H4 मीन्स होता है हिस्टोन 4,
H2A का मतलब होता है हिस्टोन A, 2A, एंड H2B का मतलब होता है हिस्टोन 2B। और लास्ट में यहाँ पे आपका दे ही दिया गया है H1 प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, किस प्रोटीन का बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन में जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इसमें बेसिक एमिनो एसिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्षारीय। बेसिक एमिनो एसिड मीन्स इसको कहते हैं हम लोग क्षारीय। ठीक, क्षारीय अम्ल, अम्ल पाए जाते हैं। इसमें होता क्या है, एक आपका होता है लाइसिन, एक आपका क्या होता है, लाइसिन प्रोटीन पाई जाती है, लाइसिन एसिडिक एसिड पाई जाती है, और दूसरा जो होता है, ठीक है, आर्जिनिन पाई जाती है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। आर्जिनिन पाई जाती है। ये दो आपके प्रोटीन्स पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? बात आप लोगों के समझ में आ गई? ये थे हमारे क्या थे, डीएनए के हेलिक्स की कहानी। ठीक है, डीएनए के हेलिक्स की क्या थी, कहानी थी। डीएनए के हेलिक्स में हम एक चीज़ और आपको बताते हैं कि डीएनए के हेलिक्स में मान लीजिए कि एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? एक न्यूक्लियोसोम को कवर करने के लिए एक न्यूक्लियोसोम को कवर करने के लिए एक न्यूक्लियोसोम को कवर करने के लिए कितने होते हैं? 200 बेस पेयर्स क्या होते हैं आपके, प्रेजेंट्स होते हैं। 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी एक जो है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर टोटल कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं? ठीक है, कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं, टोटल कितने बेस पेयर हैं, तो हम न्यूक्लियोसोम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। ठीक है, 6 × 6 × 10⁹, 6 × 6 × 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट्स होते हैं। जब इसको हम 200 से करेंगे डिवाइड, ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, इस तरीके से क्या आएगी आपकी, देखिए 6.6, उसके बाद हम 9 0 लगाते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9, 9 0 लगाया। इसके बाद नीचे हम लोगों ने 200 राइट किया, 0 से 0 कैंसल, 00 फिनिश्ड, 2 1 जा 2, और इसको जब काटेंगे 2 3 जा 6, 0.23 जा 6। अब बचा क्या, 3.3 इंटू 10⁻, 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻7। ठीक है, 3 × 3 × 10⁻7 बेस पेयर। बेस पेयर आपके क्या, सॉरी, इतने आपके क्या हैं, न्यूक्लियोसोम हैं।
इतने न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट्स होते हैं। बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्या आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो होता है बीट्स ट्रांजिस्टर समझ में आ गया। हिस्टोन प्रोटीन जब हमारा बनाता है, फोल्ड करता है, तो दो प्रकार के क्रोमैटिन बनते हैं। एक चीज़ जो है फोल्ड होने के बीच में जो प्रोटीन्स बनता, सॉरी स्ट्रक्चर जो बनता है हमारा, दो प्रकार के बनती हैं, दो प्रकार के क्रोमैटिन्स बनते हैं, दो प्रकार के क्या बनते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। दो प्रकार के क्रोमैटिन दो प्रकार के क्रोमैटिन फाइबर क्या करते हैं, बनते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक आपका बनेगा यू क्रोमैटिन, एक आपका बनेगा यू क्रोमैटिन, एक बनेगा हेटेरोक्रोमैटिन। एक बनेगा यू क्रोमैटिन, दूसरा बनेगा हेटेरोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन जो है ये आपका बहुत ही लूज मतलब ढीला ढाला पैक होगा। कैसा पैक होगा, ढीला ढाला। ढीला ढाला पैक होगा, और ढीला ढाला पैक होने के साथ साथ ये इसका जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये एक्टिव होगा। ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया सक्रिय होगी। ये हेटेरोक्रोमैटिन जो आपका है ये बहुत ही सघन पैक होगा, घना या डेंसली। डेंसली पैक्ड होगा। इसी वजह से इसका जो है क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनएक्टिव होगा। प्रक्रिया निष्क्रिय होगी। ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होगी क्या होगी, निष्क्रिय होगी। बात समझ में आ गया। ठीक, क्योंकि इसके बीच में जगह ज़्यादा होगा, स्पेस ज़्यादा होगा, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इनमें जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, मीन्स आपका डीएनए से आरएनए बनाने की जो प्रक्रिया होगी वो बहुत तेज होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है डीएनए से जो आरएनए बनाने की प्रक्रिया है, आरएनए बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, स्लो होगी। स्लो होगी मतलब धीरे 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 होगी। बात समझ में आ गई।
हाँ, ये थी आपकी क्या कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, आई होप ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, आपकी समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।